Hello everyone, this is Mansi from evidhati.in. Now coming to question number 2, exercise 3.3. So in this question we have, using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 4 and by 8. So अब आपको यहाँ पे जो numbers given है उसमें आपको divisibility test करना है, लेकिन सिर्फ नंबर 4 एंड नंबर 8 के लिए। जो भी नंबर गिवन है आपको ये देखना है कि वो 4 और 8 से डिविजिबल है या नहीं। द फर्स्ट पार्ट इज 572। सो अगर हमें इसके चेक करना है डिविजिबिलिटी बाय 4 कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, सो हम इसकी लास्ट 2 डिजिट्स लेंगे और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर रिमाइंडर आपके पास 0 आता है तो मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। सो 4 1s are 4, this will be 2, 3 and 4 8s are 32. So यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आया है 0, मतलब 72 4 से डिविजिबल है। अगर 72 4 से डिविजिबल है सो 572 भी 4 से डिविजिबल होगा। सो 4 के लिए हो जाएगा यस। अब नेक्स्ट हमें देखना है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8, अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं ये देखना है। सो 8 के लिए हम लास्ट के 3 नंबर्स देखते हैं। सिंस ये 3 डिजिट नंबर है तो हमें पूरा नंबर ही लेना पड़ेगा। दिस विल बी 8 से डिवाइड करना है हमें 572। सो ये आ जाएगा हमारे पास 5 7s are 56 and this will be 2 and 7 minus 6 is 12. 7 8 1s are 8 and this will be 8 9 10 11 12. हमारे पास रिमाइंडर आ गया 4, मतलब 572 8 से डिविजिबल नहीं है। सो वी राइट no. Now let's come to the next part. Now coming to the B part. B part में the number is 726352. Again आपको देखना है ये 4 से और 8 से डिविजिबल है या नहीं। So 4 के लिए हम इसकी लास्ट 2 डिजिट लेंगे which is 52. So ये हो जाएगा 4 and इसको 52 से हमें डिवाइड करना है। So 4 1s are 4. This will be 2 and 5 minus 4 is 1. Now 4 3s are 12. रिमाइंडर आया 0। अगर रिमाइंडर 0 है मतलब 52 4 से डिविजिबल है, और अगर 52 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। Now let's come to the second thing, that is हमें 8 का चेक करना है। 8 का चेक करने के लिए लास्ट 3 नंबर्स लेंगे। So last 3 numbers are 352. आप इसको डिवाइड करना है 8 से। So let's start. 3 4s are 32. This will be 2. 5 minus 2 is 3. Now 8. 8 4s are 32 and this will be 0. अब यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। This means ये नंबर 8 से डिविजिबल है। अगर लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। Okay? Now let's come to the next part. Now coming to the C part. C part में we have 5500. अब 5500 को आपको चेक करना है 4 से और 8 से डिविजिबल है या नहीं। So 4 के लिए हम लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स आर 0 and 4 into 0 is 0. So this means ये नंबर 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट 8 से देखने के लिए हमें लास्ट 3 डिजिट्स देखनी होंगी। यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट्स है 500. So 8 को 500 से डिवाइड करके देखते हैं। We will get 8 6s are 48. This will be 0 and this will be 2. अब 8 के टेबल में 20 नहीं आता। This means कि इसकी लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल नहीं है, और अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं है तो दिस मीन्स कि पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, मूविंग टू द डी पार्ट। डी पार्ट में हमारे पास नंबर है 6000। अगेन 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट के 2 नंबर्स देखेंगे, दे आर 0 and 0. सो मतलब ये 4 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली अगर हम 8 से करें तो 8 के लिए हम लास्ट के 3 नंबर्स देखते हैं विच आर 000 अगेन। सो ये 8 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ कमिंग टू द ई पार्ट। ई पार्ट में द नंबर इज 12159. सो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लास्ट 2 नंबर्स लेंगे विच आर 59. सो 59 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1s are 4
दिस विल कम एज 9 और ये हो गया 19। अब 4 के टेबल में 19 नहीं आता, मीन्स 59 4 से डिविजिबल नहीं है। जब 59 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। नाउ मूविंग अहेड, अब हमें चेक करना है कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। अब 8 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए हम लास्ट के 3 नंबर्स लेंगे। सो द लास्ट 3 नंबर्स आर 1 5 9। अब इसको अगर हम 8 से करें तो दिस विल बी 8 1 जा 8, दिस विल बी 9 और ये आ गया 79, 9 जा 72। अगेन यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, मीन्स 159 8 से डिविजिबल नहीं है। और अगर 159 8 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वी हैव 1 4 5 6 0। सो पहले हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 4 से। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट लेंगे विच आर 60। सो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 4 1 जा 4, दिस विल बिकम 0 एंड 2। नाउ 4 5 जा 20, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया 0। सिंस रिमाइंडर 0 है दिस मीन 64 से डिविजिबल है। अगर 64 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज नंबर 8। अब 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमें लास्ट के 3 नंबर्स लेने पड़ेंगे। सो वील टेक 5 60। अब इसको अगर हम 8 से डिवाइड करें सो वी हैव 8 7 जा 56 and this will be 0 and then 0 are 0 and हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। सिंस 568 से डिविजिबल है so this means ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। Okay, now let's come to the next part. Now coming to the G part. G part में है 21084। so अगर मुझे इसे देखने की ये 4 और 8 से डिविजिबल है या नहीं, so सबसे पहले 4 के लिए मुझे लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है विच इज 84। सो 84 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं, दिस विल बी 4 2 जा 8, ये हो गया 4, देन दिस इज 4 1 जा 4। सो नीचे हमारे पास रिमाइंडर आया 0, दिस मीन्स 84 4 से डिविजिबल है। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली अब हमें निकालना है 8 का। सो 8 के लिए हम लास्ट की 3 डिजिट्स लेंगे विच आर 0 8 4। सो नाउ डिवाइडेड बाय 8, ये तो 0 ही हो जाएगा। देन वी हैव 8, दिस विल बी 1 जा 8 एंड देन ये आ जाएगा 4। सो ये करना पड़ेगा 8 0 जा 0। अब हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 4। अगर रिमाइंडर 4 बच रहा है या कुछ भी रिमाइंडर बच रहा है 0 के अलावा, सो दिस मीन्स ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। और अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं है सो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ कमिंग टू द H पार्ट। H पार्ट में है 31795072। अब इस नंबर को आपको चेक करना है 4 और 8 से डिविजिबल है या नहीं। सबसे पहले 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी है विच इज 72। तो इसको हम 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं, दिस विल बी 4 1 जा 4, दिस विल बिकम 2, देन 4 5 6 7, तो ये आ गया 32। नाउ 4 into 8 is 32। तो हमारे पास रिमाइंडर आया 0। सिंस लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ओके, नाउ 8 का चेक करने के लिए हमें लास्ट 3 डिजिट्स लेनी है। तो लास्ट 3 डिजिट्स आर 0 7 2। So this will be 8 zeros are 0, नीचे 7 आया, अगेन हमें 2 नंबर्स उतारने पड़ेंगे, 0 अगेन 72, then 8 9s are 72। हमारे पास रिमाइंडर आया 0, मीन्स लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है। अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है सो दिस मीन्स ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। Now coming to the I part. I part में the number is 1700. So हमें ये नंबर देखना है 4 से डिविजिबल है या नहीं। So 4 के लिए we take last 2 digits. Last 2 digits है 0 0. This means 4 से ये डिविजिबल होगा because 4 into 0 is 0. So ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। Now 8 का चेक करने के लिए last 3 numbers लेंगे। So last 3 numbers are 700.
अब 700 को अगर मैं 8 से डिवाइड करती हूँ, सो आई विल गेट, यहाँ पे हो जाएगा 8 8 जा 64, दिस विल बी 0 एंड ये हो जाएगा 10 10 माइनस 4 इज 60. अब 8 के टेबल में 60 नहीं आता, 8 7 जा 56 आता है और हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 4. सो दिस मीन्स 8 के टेबल से ये डिविजिबल नंबर नहीं होगा. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. Now coming to the J part. J part में the number is 2150. अब इसमें हमें देखना है कि 4 और 8 से डिविजिबल है या नहीं. So 4 के लिए हम लास्ट 2 डिजिट लेंगे. So the number is 50. अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, we'll get 4. This will be 0 and this will be 1. So 4 के टेबल में 10 नहीं आता. So now अगर 54 से डिविजिबल नहीं है, so ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा. नेक्स्ट वील चेक फॉर 8. अब 8 के लिए चेक करने के लिए हमें लास्ट 3 डिजिट्स लेनी पड़ेगी. लास्ट 3 डिजिट्स आर 150. अब इसको डिवाइड करते हैं 8 से, वील गेट 8 1 जा 8. नाउ 15 माइनस 8 इज, दिस विल बी 0. नाउ 8 9 10 11 12 13 14 15, सो वील गेट 70. अब 8 के टेबल में 70 नहीं आता, सो दिस मीन्स 158 से डिविजिबल नहीं है. अगर लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल नहीं है, सो ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा. ओके, सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.